हाय फ्रेंड्स, सभी को जोहार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सरकारी घोषणा फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो आज जिस योजना की बात हम करेंगे उस योजना का नाम है अबुआ आवास योजना। जैसे कि आप सबको पता है, झारखंड सरकार जो है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें पक्का मकान जो है वो उपलब्ध कराती है। बात करेंगे इस योजना की, किनको लाभ मिला है। उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक डुमरिया प्रखंड का एक पंचायत है जिसका नाम है आस्था क्वाली पंचायत। वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो घर बन रहा है। तो मैंने पता किया कि ये आवाज़ किनका है। हमें पता चला कि प्रिया लोहार जी का ये घर है। तो हमने सोचा कि बात कर लिया जाए कि कैसे मिला है उनको ये घर। तो ये बड़ा ही खूबसूरत घर है और हम लोग इस घर का मुआयना भी करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो इनका घर है कितना दिन लगा। सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैंने तो आपका नाम बता दिया। आपका नाम है प्रिया लोहार जी, है ना? तो प्रिया जी, आप क्या करती हैं और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सभी को जोहार, नमस्कार। और मेरा हस्बैंड ट्यूशन पढ़ाते हैं और ऐसे ही लोहार ही, हम लोग तो लोहार का ही काम ज़्यादा होता जी है। जी जी। और उसी में हम लोग चलते हैं और कुछ राशि जो है हम लोग बचा के रखते हैं अच्छा। घर बनाएंगे कभी। तो आज अभी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं एसएचजी ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, तो आप भी जुड़ी होंगी? हम भी जुड़े हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ये जो घर आप देख रहे हैं ये अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जो है इनको मिला है, प्रिया लोहार जी को। तो प्रिया जी, हमको ये बताइए कि ये घर आपने कब आवेदन किया था? ये घर सर हम लोग पिछले साल आवेदन किए थे और पिछले साल तो मिल नहीं पाया, तो इस साल हम लोग को मिला। तो कहाँ आप आवेदन किए थे? ब्लॉक में आवेदन किए थे या फिर नहीं कहीं सर, जब पिछले साल हम लोग का पंचायत में आपके सरकार आपके द्वार लगा था उस समय हम लोग अप्लाई किए थे जी अबुआ आवास। तो उस गया साल को तो नहीं मिल पाया, तो इस साल हम लोग को मिला। अच्छा। और फिर सोचे नहीं थे कि हम लोग भी घर बनाएंगे कभी। तो अच्छा लगा कि हम लोग का भी पक्का का मकान होगा, हम लोग भी पक्का घर में रहेंगे, क्योंकि मिट्टी का घर थे हम लोग का, मिट्टी का घर में ही रहते हैं। और सबका घर देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं हम लोग भी एक ठो अच्छा सा छोटा सा अभी घर भी तो आपका घर दिख रहा है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनका पुराना मकान है। और आपने इसमें कुछ इन्वेस्ट भी किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी बना रही हैं। जी सर, हम लोग कुछ पैसा जो राशि बचा के रखते थे कमा के, कि सोचे थे कि घर बनाने के लिए खर्च करेंगे जी। तो और फिर हम लोग का बकरी है, बकरी बेच के कुछ पैसा आ गया था जी। और कुछ पैसा रखे थे हम लोग बैंक में जी। तो उसको मिला के हम लोग घर बना रहे हैं। हाँ, बकरी जब मैं एंट्री कर रहा था, आप लोग फ्रेंड्स बकरी भी देखे होंगे। तो अब कैसा लग रहा है जब घर बन रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम लोग का पक्का का घर बन रहा, हम लोग भी पक्का घर में रहेंगे, हम लोग का घर में पानी नहीं छुएगा। अच्छा। और लिपाई पुछाई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोबर में लिपते हैं हम लोग, मिट्टी का घर है। गोबर तो हालांकि अच्छा होता है, लेकिन समय थोड़ा नहीं दिक्कत मिलता होता है, है। दिक्कत लगता है, बारिश का दिन में बहुत दिक्कत होता है। तो मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट आपने दिया था? सर, अबुआ आवास के लिए हम लोग आधार दिए थे और बैंक पासबुक का जेरॉक्स दिए थे, फोटो दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, आपका ज़मीन का कागजात दिए थे और आपका जॉब कार्ड दिए थे जी। उसी में हम लोग अप्लाई किए थे और फॉर्म के साथ आप लोग जमा दिए थे? फॉर्म के साथ जमा दिए थे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अबुआ आवास योजना के बारे में, जब इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें होता क्या है कि आपको बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आपने अबुआ आवास के लिए आवेदन कर दिया, हो सकता है कि इस बार आपको नहीं मिला, क्योंकि देखिए जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, एक साथ सरकार जो है वो दे नहीं सकती है। तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट बनाया गया है, प्रतीक्षा सूची जो है वो बनाया गया है। फिर उसमें वरीयता के आधार पर, वरीयता का मतलब होता है कि जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, वो देखते हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किनको है,
उसी के हिसाब से वो जो है तैयार करते हैं और उनको दिया जाता है। क्योंकि एक बार में एक पंचायत में कभी कभी मैंने देखा है, मैं अपनी ही पंचायत की बात करूँ तो जब पहली बार जब अलॉटमेंट आया अबुआ आवास का, तो हमारे पंचायत को और हमारे गांव को केवल 10 आवास आवंटित हुआ था। अब वो 10 आवास में मुखिया जी को, पंचायत सचिव जी को चयन करना है कि सबसे ज़्यादा किनको ज़रूरत है, इसीलिए बाकी लोगों को जो है वो नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका घर कच्चा, बिल्कुल कच्चा अभी भी है, तो इसी वजह से इनको मिला है। अभी आपको पहली किस्त तो मिल गई होगी जी सर। और जितना आपने काम किया मुझे लगता है कि दूसरी किस्त भी आपको मिल गई है। अब केवल तीसरी किस्त जो है वो बाकी है। तीसरे किस्त में ढलाई आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें लगाने में चौथा में आपका हो जाता है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ पैसा तो नहीं लगाना किसी को देने लेने में? नहीं सर। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। नहीं सर, कुछ पैसा नहीं लगा। हाँ, ये सरकार का चीज़ है तो पैसा इसमें नहीं लगता है। सरकारी योजना मुफ्त में ही मिलता है। आप लोग भी आवेदन कीजिए, सबको, ये सबका ही पक्का घर होगा। हाँ, बिल्कुल आशा बिल्कुल करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है अबुआ आवास के लिए तो आवेदन ज़रूर करिए। तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर या फिर मुखिया जी को या पंचायत सचिव जी को आप जाकर के जमा दे सकते हैं। कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार। आपको भी जोहार। जोहार।